नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है इस जर्नी में, जहाँ हर बात होगी दिल से और हर कहानी छू जाएगी आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको गीता जी के 5वें अध्याय की महिमा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महाराज, गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य बड़ा श्रेष्ठ सुना जाता है, तो आप कृपा करके मुझे सुनाइए। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि जिस प्रकार मैं ये गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य वर्णन करूंगा, इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा और विष्णु जी ने जैसे सुनाया वैसे ही उन्होंने भी इसका वर्णन किया है माता लक्ष्मी से। तो तुम भी सुनो। एक बार मंदाकिनी नदी के किनारे पर एक नगरी थी। वहां पर पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो शास्त्रों और वेद को जानने वाला था। वह साधु संतों की बहुत पूजा करता था। उसने एक बार मंदाकिनी के तट पर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में बलि के लिए एक बकरा लाया गया। उसे स्नान करा के पूजन किया तो वह बकरा हंस कर बोला कि हे विप्र, इन यज्ञों से जो फल मिलता है वह चंचल और नाशवान है। यज्ञ करने वाले को मोक्ष नहीं होता। बकरे का यह शब्द सुनकर यज्ञ में बैठे हुए सभी ब्राह्मण आचार्य में पड़ गए और वो कहने लगे कि हाथ जोड़कर उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि आपके अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहिए और किस कर्म से आपको बकरे की योनि मिली। तब वह बकरा बोला कि मैंने ब्राह्मण के वंश में जन्म लेकर अनेकों यज्ञ किए। एक समय स्त्री के रोग शांति के लिए देवी जी को मैंने भेंट बकरा की मंगा कर बलिदान देना चाहा। वहीं पर उस बकरे की माता थी। उसने देखा कि मेरे पुत्र को ये बलिदान देना चाहता है, तो उसने मुझे श्राप दिया और कहा, रे पापी ब्राह्मण, जो तो मेरे पुत्र को मारना चाहता है, तू भी बकरे की योनि में जाए। माता के श्राप पर मैंने ध्यान नहीं दिया और उस बकरे को बलिदान किया। कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हुई, परंतु मुझे पूर्व जन्म का वृतांत याद है कि बकरे की योनि को छोड़कर मैं बंदर हो गया। बंदर होकर नाचता रहा, फिर कुत्ते की योनि मिली। एक दिन भूख से व्याकुल होकर एक बालक को काट लिया। उस बालक के पिता ने उस अपराध से मुझे ऐसा मारा कि मैं मर गया। फिर मुझे एक बार घोड़े का जन्म मिला। एक समय मेरा मालिक तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगा तो मुझे दूसरे के साथ बेच गया। वह मुझे पेट भर खाने तक को नहीं देता था। एक दिन जल पिलाने के लिए वह तालाब में ले गया, तब मैं वहां कीचड़ में फंस गया। मेरे मालिक ने निकालने के लिए बहुत उपाय किया, परंतु मैं नहीं निकल सका। वहीं मेरी मृत्यु हो गई। अनेक प्रकार की यातना व योनियों में दुख होकर मैंने फिर बकरे का जन्म पाया है। मुझे इस यज्ञ में तुम बलिदान करो तो मेरे पूर्व जन्म के सब पाप दूर हो जाएं। मैंने कुरुक्षेत्र में एक राजा का कुल काल पुरुष दान करते समय गीता के 5वें अध्याय को सुना है। उसके प्रभाव से ही मुक्ति हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने उस बकरे से पूछा कि तुमने ऐसी घोर योनियों को पाकर किस उपाय से उनका निर्वाह किया। बकरे ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय मैंने गीता के 5वें अध्याय को सुना, तभी से मेरा दुख बीत गया और अब मेरी मुक्ति होने का समय आ गया। ये हाल जानकर गोविंद ब्राह्मण ने बकरे से गीता के 5वें अध्याय का सुना पाठ। बकरा मरने पर स्वर्ग को गया और ब्राह्मण भी यज्ञ को पूरा करके गीता के 5वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करने लगा, जिसके प्रभाव से ब्राह्मण की मुक्ति हो गई। हे लक्ष्मी जी, ये 5वें अध्याय का महात्मा मैंने आपको सुनाया है, जिसको सुनकर और जानकर सभी प्राणी को मुक्ति मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये प्रभु मुखवाणी पसंद आई हो, इसे लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और अपने दिल से किसी कोने से इसे शेयर भी करिएगा। आप सबका समय, प्यार और विश्वास हमेशा अनमोल है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए भाव, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, जगते रहिए और भगवान में जुड़े रहिए। धन्यवाद।